नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ये कमेंट है, दिस हैज रियली एंगर्ड पाकिस्तानीज। आप देखोगे पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं ये लगातार कमेंट कर रहे हैं इस कमेंट के बेसिस पर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये क्यों बोला कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गेम्स फील्ड आउटकम वही रहा जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। इंडिया वॉन अगेन, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। नाउ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। रीजन मैं आपको बताता हूं। एशिया कप टूर्नामेंट अभी कंक्लूड हो चुका है, भारत टूर्नामेंट जीत चुका है, 3 बार हमने पाकिस्तान को हराया और मैंने एक भी मैच नहीं देखा। रीजन सिंपली यहां पर यह है क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए ना, इनके लिए ये स्पोर्ट है ही नहीं। लोग काफी बार जो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, इट्स जस्ट स्पोर्ट, इट्स जस्ट क्रिकेट, वो नहीं रुकना चाहिए। ओके, इन लोगों के लिए ये क्रिकेट नहीं था। जिस टाइप के जेस्चर्स ये लोग कर रहे थे और इन्होंने जो कहानी सी बना रखी है कि हमने इंडिया के फाइटर जेट गिराए हैं, कभी कहते हैं 4 गिराए थे, फिर 5, फिर 6, अभी यूनाइटेड नेशंस में रिसेंटली शहबाज शरीफ ने बोल दिया 7 गिराए थे और ये लोग मान भी लेते हैं उसको। दे कंप्लीटली एक्सेप्ट द वर्जन बाय देयर आर्मी। और पहले 2 मैच में आप देखोगे पाकिस्तान के प्लेयर्स लगातार इस टाइप के जेस्चर्स कर रहे थे। इट वॉज अनकॉल्ड फॉर। फाइनल मैच में इंडियन प्लेयर्स स्टार्टेड टू गिव इट बैक। हमने भी ये इस टाइप के जेस्चर यहाँ पे करने स्टार्ट कर दिए। एक बार को आप कह सकते हैं कि बॉल जो डिप हुई है उसका जेस्चर यहाँ पे किया जा रहा है। बट आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल जो गिरे हैं पाकिस्तान में, थोड़ा बहुत उसका जेस्चर है। और ये करना कुछ हद तक मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि पाकिस्तानीज क्लियरली दिखा रहे थे कि वो किस टाइप की मेंटेलिटी के साथ खेल रहे हैं। दिस वॉज नॉट अ गेम कि 2 टीम्स आके यहाँ पे एक स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करेंगी जिससे रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। नहीं, फॉर देम इट वॉज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ वॉर। इसलिए ये तक देखा गया कि पीसीबी चीफ जो है मोहसिन नकवी, इन्होंने इंडिया के बॉयकॉट के बाद, क्योंकि हमारा देखिए पहले से स्टांस था, वी विल नॉट शेक हैंड्स विद पाकिस्तानी प्लेयर्स, ना ये जो इनके पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं इनके साथ हम हाथ मिलाएंगे। तो इंडिया के बॉयकॉट के बाद ये ट्रॉफी लेके ही चले गए अपने साथ। इंडिया ने बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेट किया। इट डिडंट रियली मैटर क्योंकि इन दी एंड वी आर द चैंपियंस। मगर आप खुद सोच कर देखिए, क्रिकेट बोर्ड का चीफ एक टूर्नामेंट की ट्रॉफी लेकर खुद चला गया और जो कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो आज के समय ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि डोंट वांट टू बी हार्श बट सूर्य कुमार डिसरिस्पेक्टेड क्रिकेट। देखिए, डिसरिस्पेक्ट होती है कि जो सलमान बट, मोहम्मद आमिर ने किया था, या फिर उसके बाद जो ये आज के समय ये लोग जेस्चर्स बना रहे थे, वो होता है डिसरिस्पेक्ट। और फाइनली इंडिया इनको प्रॉपर तरीके से जवाब दे रहा है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और भारत की ट्रॉफी जो आदमी चोरी करके भाग गया है, मोहसिन नकवी, पाकिस्तान का होम मिनिस्टर। जी हाँ, लोग जानते नहीं है, मोहसिन नकवी ना सिर्फ पीसीबी चीफ है, ही इज ऑल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो गृह मंत्रालय होता है भारत में। तो ये यहाँ पे ट्वीट करिए मोहसिन नकवी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिस्पॉन्स में कि अगर वॉर ही मेजर है प्राइड का तो इतिहास में देखो तुम्हारी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स मिलेगी पाकिस्तान के हाथ। अगेन, कौन सा इतिहास? अब जो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में लिखा है वो इतिहास, क्योंकि लिटरली इंडिया ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर रखे हैं। हमने लिटरली 1971 में पाकिस्तान से एक देश अलग करके बांग्लादेश एज ए कंट्री बना दिया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो इस टाइप के डिलूजन में ये लोग रहते हैं। ये सच में मानते हैं कि इंडिया के साथ जो भी जंगें इनकी हुई है सब इन्होंने जीती है। इनकी एयरफोर्स ने भारत के 7 फाइटर जेट गिरा दिए, इंडिया उसके रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कर पाया। ये सारी बातें दे बिलीव इट। इनकी आर्मी इनको लाहौरी चूरन जो बेचती है, दे बाय ऑल ऑफ इट। और लास्ट में आप देख पाओगे कितनी अजीब बात है, ड्रैगिंग वॉर इनटू स्पोर्ट ओनली एक्सपोजेस डेस्परेशन और डिसग्रेस करता है। आई मीन लिटरली पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो मिलिट्री जेस्चर्स है वो करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। सो अगेन, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोग पीएम मोदी की इस ट्वीट को लेकर। और यहाँ पे आप अगर पूछे कि सब की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर नैरेटिव बिल्डिंग। मैं रिसेंटली टॉम कूपर की एक पोस्ट पढ़ रहा था। टॉम कूपर, आप अगर मुझसे पूछे ये कौन है, एक बहुत ही फेमस यूरोपियन ये मिलिट्री एनालिस्ट हैं। रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में इन्होंने इन डेप्थ एनालिसिस किया था। परहैप्स कुछ गिने चुने लोग जो हैं आज के समय मीडिया में, उनमें से एक है जिन्होंने ओपनली बताया था कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हैवी लॉसेस हुए थे। सबसे पहले इनकी रिपोर्ट आई थी, बाद में सैटेलाइट इमेजेस से पता लगा कि टॉम कूपर वॉज 100% राइट। इंडिया ने पाकिस्तान के 11 बेसिस को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इवन दो इन्होंने सच बोलकर इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट किया, बट एट द सेम टाइम इनको भी रिसेंटली ये बोलना पड़ा, भारत एक चीज में बहुत कमजोर है, वो है पीआर। क्योंकि काम आप सब लोग बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, ऑन द ग्राउंड यू परफॉर्म रियली वेल, वीडियोस
सैटेलाइट इमेजेस सब कुछ दिखाती है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हैवी डैमेज किया था। बट नैरेटिव बिल्डिंग में, पीआर में हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए वेस्ट में आप देखोगे आज के समय पाकिस्तान काफ़ी अच्छा पीआर एंजॉय कर रहा है कंपेयर टू इंडिया। और पीआर की फुल फॉर्म वैसे होती है पब्लिक रिलेशंस, मगर आज के समय ना पीआर, नैरेटिव बिल्डिंग, ये सब एक ही बात है। पाकिस्तान जैसा देश अपने इतने लॉसेस करवा के बार बार इनके प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं कि जी साथ हमने इनके जो फाइटर जेट थे ये गिरा दिए, हमने ये कर दिया, इन्होंने नैरेटिव ऐसा बिल्ड कर दिया था जिससे इनके लोगों को खुद लग रहा था कि हाँ जी पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ी कुछ कुछ अकॉम्प्लिशमेंट करके दिखाई है। मगर भारत के केस में साथ साथ कह रहे हैं हमको नैरेटिव बिल्डिंग, पीआर वगैरह करना नहीं आता, हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो ये पीएम मोदी की ट्वीट है ना, इस एक ट्वीट ने पाकिस्तान के कई झूठों को बुरी तरीके से हिट किया है। क्योंकि पाकिस्तान देखिए लगातार जो ये कह रहा था कि हमने जी इंडिया को जवाब दिया, हमने रफाल गिरा दिए, ये सब कर दिया, हमारी तरफ से हम बहुत ज़्यादा डेकोरम मेंटेन करके रख रहे थे। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका प्रतिद्वंदी कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, कोई डेकोरम मेंटेन करके नहीं रख रहा, कुछ भी बोल रहा है, ऐसे टाइम में जब आप कोशिश करते हो ना कि आप बहुत ज़्यादा नाप तोल के बात करो, तो काफ़ी हद तक नैरेटिव बिल्डिंग में आप हारना स्टार्ट कर देते हो। लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप उतना अग्रेसिवली बात क्यों नहीं कर रहे जैसा आपका ओपोनेंट कर रहा है। इंडिया ने सही टाइम का वेट किया है। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो पाकिस्तान में एक्सटेंसिवली फॉलो किया जाता है, भारत में भी। और इन लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने ना गलती ये कर दी, इन्होंने क्रिकेट की गेम को अपनी मिलिट्री का एक एक्सटेंशन सा बनाकर ये उम्मीदें लगानी स्टार्ट कर दी कि यहाँ पर भी जीत करना ये अपनी नैरेटिव बिल्डिंग को और आगे बढ़ाएंगे। जबकि हुआ इसे कंप्लीटली अपोजिट। तीनों मैचेस ये हारे हैं, ह्यूमिलेटिंग तरीके से हारे हैं। और अगर मान लो इनके प्लेयर्स प्रॉपरली बिहेव कर रहे होते तो इनको ये हार इतनी चुभती भी ना। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स बिहेव कर रहे थे ऑन ग्राउंड, इन्होंने कोशिश करी फिर से वो फेक नैरेटिव फैलाने की। जो इंडिया के फाइटर जेट्स हैं ये गिराए हैं बहुत सारे, इस प्रोसेस में दे फेल्ड मिजरेबली। क्योंकि अंत में जब आप मैच ही हार जाते हो ना, तब आपके पास भागने की जगह नहीं बचती। और इंडिया ने इस बार स्टांस भी प्रॉपर रखा कि हम पाकिस्तान के होम मिनिस्टर से हाथ भी नहीं मिलाएंगे। उसके रिस्पॉन्स में वो ट्रॉफी लेके चले गए। हु रियली केयर्स? एशिया कप की ट्रॉफी के बारे में कोई नो वन रियली केयर्स अबाउट इट। इंडिया 9वीं बार ये टूर्नामेंट जीता है। हमारे पास बहुत सारी ट्रॉफीज पुरानी वैसी पड़ी हुई है। मगर ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखोगे जो नैरेटिव बिल्डिंग का मामला था, जो पीआर का मामला था, उसमें इंडिया को एक बड़ा बूस्ट मिला है। और इवन दो मैं कहूँगा अभी के लिए हमको एक बूस्ट मिला है, मेरा ये भी मानना है कि टॉम कूपर की जो एडवाइस है हमें इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड वर्क ऑन नैरेटिव बिल्डिंग, पीआर। हमारा आज के समय जो आप अगर देखो इंटरनेशनल मीडिया में जो जर्नलिस्ट इंडिया का पर्सपेक्टिव लेके बात करें, ऐसे बहुत कम जर्नलिस्ट बचे हैं आज के समय। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं लिखेगा वेस्टर्न मीडिया में। इंडिया के बहुत सारे जर्नलिस्ट इंडिया को क्रिटिसाइज करने के नाम पे इंडिया के अगेंस्ट बहुत कुछ छाप देते हैं। और इंडिया के अगेंस्ट आप कुछ नेगेटिव बात लिखो तो वो बिकती बहुत अच्छी है। सो कहीं ना कहीं हमें इसे काउंटर करना होगा। वी नीड टू काउंटर इट प्रॉपरली। और जो हमारे देश की बड़ी आवाजें हैं, जिनकी सोशल मीडिया पे बड़ी फॉलोइंग है, फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, ही हैज टू टेक द लीड। क्योंकि ट्रंप से एक बात हम ये सीख सकते हैं कि ट्रंप को ये बताए कि मैं कंट्री का लीडर हूं, आई एम द मेन गाय, मैं जो बोलूंगा दुनिया सुनेगी। ये कहीं ना कहीं फिलॉसफी ना पीएम मोदी को भी अपनानी होगी। ही हैज टू बी एट द फॉरवर्ड ऑफ इंडियाज नैरेटिव बिल्डिंग। क्योंकि जो उनकी स्टेटमेंट होगी ना, सबसे ज्यादा अटेंशन उस पर जाएगी। और ऑनेस्टली आई होप के आगे जाकर इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस और कम हो ही ना तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो ये यहाँ सब हुआ है आज के समय, दिस इज नॉट इवन स्पोर्ट। बीसीसीआई को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भेजनी पड़ी पीसीबी को आफ्टर एशिया कप ट्रॉफी ड्रामा। सो क्लियरली हम अगर एक स्पोर्ट को एंजॉय करना चाहते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, इंडिया इंग्लैंड सीरीज, कई और क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छी सीरीज होती है, अच्छे लेवल का क्रिकेट होता है, वो काफ़ी हद तक इंजॉयबल भी होता है, टॉक्सिक नहीं होता। पाकिस्तान के साथ जो भी मैचेस हुए हैं आप देखोगे, दे हैव बीन वेरी टॉक्सिक। सो होपफुली ये आखिरी टाइम है जब हमने पाकिस्तान के साथ खेला है इन टूर्नामेंट, एंड वी रियली शुड मेक अ पॉलिसी जिसके अंडर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस या तो इतने फ्रीक्वेंटली ना हो, या अगर हो भी तो उसमें पाकिस्तान को साफ साफ बताया जाए कि यू हैव टू मेंटेन अ डेकोरम, नहीं तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। देखिए, लोग काफ़ी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने ये कहा
कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट स्किल्स अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।